हिंदी कक्षा 8वीं। आज हम सीखने जा रहे हैं घटक 5वां मधुबन। मधुबन के लेखक हैं अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी का परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी आपस में बातचीत करना या फिर चर्चा करना या मुलाकात करना। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी से यानी बड़े ही सरलता से, न घबराते हुए आसानी से उत्तर दिए हैं। तो आज हम सीखेंगे मधुबन। इस घटक से हम सीखेंगे कि अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, उनसे कैसे मुलाकात की है और उन प्रश्नों के कितनी सरलता से और कैसे जवाब रामकुमार वर्मा जी ने दिए हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। सुबह का समय था। अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से मिलने जा रहे थे। उनके घर, जिस घर का नाम है मधुबन, और वह प्रयाग स्टेशन के पास स्थित था। उन्हें मिलने जाना था रामकुमार वर्मा जी से, जो कि ज्येष्ठ लेखक है। उनसे मुलाकात करनी थी। समय भी हो गया था, इसीलिए वे पूरी रफ्तार से जा रहे थे। क्योंकि उन दोनों के बीच सुबह 10 बजे मिलने का समय निश्चित हुआ था और उस निश्चित समय पर अनुराग वर्मा जी को उनके घर पहुंचना था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। विभिन्न यानी अलग अलग। अनुराग वर्मा जी ने रामकुमार वर्मा जी को अलग अलग उत्सवों में देखा था। संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों का जो चर्चा सत्र होता है उसे कहते हैं संगोष्ठी। तो वहाँ पर देखा था, सम्मेलनों में देखा था। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मुलाकात यानी भेंट। दूर से ही रामकुमार वर्मा जी को देखा था अनुराग वर्मा जी ने। ये पहली बार था कि वह उन्हें निकट से मुलाकात करेंगे, देखेंगे। पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल। अब क्या विचार आ रहे थे अनुराग वर्मा जी के दिमाग में कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। मनीषी यानी विद्वान। ज्येष्ठ लेखक थे रामकुमार वर्मा जी, विद्वान थे। तो अनुराग वर्मा जी के दिमाग में ये विचार आ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, वे इतने विद्वान हैं।
अब ये जाकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो अलग अलग ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे मुलाकात से पहले ही। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तमाम यानी सभी, इतने सारे विचारों को लेकर वे आखिर उनके घर पहुंच गए, जिसका नाम था मधुबन। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। अब घंटी बजाने में भी उन्हें साहस करना पड़ा, पहली बार मिल रहे थे ज्येष्ठ लेखक से। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? उनके घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला और अनुराग जी से पूछा कि क्या आप ही अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। नौकर ने कह दिया कि डॉक्टर साहब बाहर आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अब पहली बार इतनी नज़दीक से रामकुमार वर्मा जी को देखा था अनुराग वर्मा जी ने। तो रामकुमार वर्मा जी ने कहा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। जैसे ही रामकुमार वर्मा जी ड्राइंग रूम में आए, उन्होंने अनुराग जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे उन्हें महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। उन्होंने आज्ञा दे दी प्रश्न पूछने की। अब अनुराग वर्मा जी प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया है, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उन्होंने पहले कहा है कि जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति उनके मन में पहले से ही विद्रोह उत्पन्न हुआ था। वे जब 15.5 वर्ष के थे, यानी सन 1921 में, तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग यानी किसी से किसी काम में सहयोग न करना, व्यवधान यानी बाधा। तो ये जो असहयोग आंदोलन था, पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए उन्होंने उसमें भाग लिया था। किसी भी प्रकार की बाधा को न मानते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। वह समय, वह दौर ऐसा था कि स्कूल छोड़ने की बात ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर आता था, वहाँ पर मौलाना शौकत अली साहब आए थे। जब मौलाना शौकत अली साहब नरसिंहपुर में आए थे,
तब उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। उनका कहना था कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की जो तालीम हम लेते हैं, तालीम यानी शिक्षा, वह हमें गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, एक उपाय है। वह हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। उनकी इस बातचीत का इन पर इतना प्रभाव पड़ा रामकुमार वर्मा जी पर कि वे अपनी माँ के सामने जाकर खड़े हो गए और बड़ी ही श्रद्धा से माँ के सामने उन्होंने घोषणा कर दी, कह दिया कि वह अब स्कूल नहीं जाएंगे। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। रामकुमार वर्मा जी के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, तो सभी लोग बहुत हैरान हो गए ये बात सुनकर, क्योंकि वो बात भी बहुत ही अजीब थी कि एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का इस तरह से विद्रोह कर रहा है, बगावत कर रहा है। लोगों ने बहुत समझाया था उन्हें उस समय। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। लोगों ने उन्हें समझाया भी। उनके पिताजी की नौकरी के बारे में भी कहा कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उनके पिताजी के नौकरी पर पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वे घर से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें क्या करना था, गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, बगावत की देश के लिए, उन्होंने सत्य के लिए। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अब उन्होंने ठान लिया था कि वह गांधी जी के आदर्शों पर चलेंगे। उन्होंने जैसा कहा है वैसे करेंगे। अब ऐसा करते करते वे 16 वर्ष के हो चुके थे। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर वह नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। प्रभात फेरी यानी प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना यानी प्रभात फेरी। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। अब यहाँ से ही उन्हें प्रेरणा मिली है। यही जवाब है प्रश्न का कि 1921 में उन्हें देश प्रेम पर एक कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का जो आचरण होता है, शुरुआत होती है, उसे कहते हैं मंगलाचरण। तो यहाँ से ही उनका लेखन, कविताएं शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने पूछा। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। रामकुमार वर्मा जी को हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्हें हिंदी सीखना था, हिंदी में पढ़ाई करनी थी। तो उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश आना पड़ा और हिंदी सीखने की प्रेरणा ने ही उन्हें उत्तर प्रदेश में लाया। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया।
1925 में रामकुमार वर्मा जी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश भी ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, अनुराग वर्मा जी, उनके चेहरे के भाव भी पड़ रहे थे और अनुराग वर्मा जी ने यह देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर कुछ गंभीरता के भाव है जो उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे उन्हें, और उससे ये प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वे अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत की कोई बात उन्हें याद आ रही है। इसीलिए उन्होंने पुनः एक सवाल पूछा। यह सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? फिर से एक प्रश्न पूछा है अनुराग वर्मा जी ने कि हमेशा से ऐसा देखा गया है कि कवियों के लेखकों के जीवन में उनका जो लौकिक प्रेम होता है वो पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। तो वह जानना चाहते हैं कि रामकुमार वर्मा जी के जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो रामकुमार वर्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम जो है वो मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी चित्त का किसी और लगाव। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। सन 1926 में रामकुमार वर्मा जी का विवाह हो गया था और वे गृहस्थ जीवन में आ गए थे। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी सत्य गुण, नैतिकता यानी नीति। जैसे ही वे गृहस्थ जीवन में आ गए, उन्हें सत्य और नीति से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। प्रेषित यानी भेजा हुआ। उनके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव है जो कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंच गए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करते थे। डॉक्टर साहब को अभिनय करने का भी शौक था और हमेशा से वे कोई अगर उत्सव का अवसर हो तो नाटकों में भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। अनुराग वर्मा जी का अगला प्रश्न है जो उन्होंने पूछा है, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब अंत में उन्होंने यह सवाल किया है डॉक्टर साहब से कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में या देश की राजनीति के बारे में उनकी राय क्या है, ये जानना चाहते हैं अनुराग वर्मा जी। रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया है, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता यानी टिकाव या दृढ़ता कहा जाता है।
अभाव यानी कमी। उन्हें ऐसा लगता है कि आज की जो राजनीति है उसमें स्थिरता का अभाव है, कमी है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। राम कुमार वर्मा जी का परिचय है नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से और मोरारजी भाई से, उनसे मिल भी चुके हैं वे। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। उन्होंने अपने आप को राजनीति से हमेशा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। चिंतन यानी ध्यान, विचार। वे एक साहित्यकार है। उन्हें लिखना अच्छा लगता है। उन्हें राजनीति में कोई भी रुचि नहीं है, इसीलिए वे हमेशा राजनीति से दूर रहे। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब उनकी मुलाकात का समय खत्म हो चुका था, क्योंकि जैसे उन्होंने घड़ी देखी, उन्होंने अनुराग जी से कहा कि उन्हें 11:30 बजे एक कार्य से जाना है, उन्हें काम है और वहाँ पर जाना है उन्हें। उसी समय उन्होंने अनुराग वर्मा जी से विदा लिया, उन्हें विदा किया। तो उनके चेहरे पर ये भाव थे जैसे अनुराग वर्मा जी को लग रहा था कि उन्हें कोई उनसे आशीर्वाद मिला है, क्योंकि वे एक ज्येष्ठ लेखक है। उनके जीवन के अनुभव देखकर, सुनकर, उनसे मुलाकात करके अनुराग वर्मा जी बहुत ही प्रभावित हो चुके थे। तो उनसे बातचीत करके अनुराग वर्मा जी को लग रहा था कि उन्हें कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, और वही बात साथ लेकर वहाँ से वह निकल आए। स्वाध्याय